को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए और अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे। और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीपदान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है। इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आदिदैविक महत्व भी है, और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया, और उसके परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं। 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। पूज्य संतों ने, राजा महाराजाओं ने, योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने अनेक युद्ध लड़े, और भाइयों बहनों, यहां पे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चला एक सदी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक अभियान, सदैव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूज्य संतों ने, पूज्य संत शंकराचार्य स्वामी संतान शांतानंद जी महाराज रहे हो, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हो, स्वामी वामदेव जी महाराज रहे हो, या फिर गोरखपीठ की परंपरा, चाहे वह पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हो, चाहे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज रहे हो, पूरा जीवन एक ही ध्येय को लेकर के, और वह ध्येय था कि भगवान राम के भव्य मंदिर को पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हर हाल में होना है। और आज वो साकार हो रहा है, तो साकार होने के लिए अयोध्या वासियों को, जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो, तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। जब दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तब आप लोगों का उत्साह ऐसे लगता था जैसे कि हर व्यक्ति की एक ही तमन्ना है, और आपके यहां से एक ही नारा गूंजता था। जब मैं यहां आया था मंच पे उस समय भाषण देने के लिए, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद जब यहां पे मैं स्वागत भाषण के लिए उपस्थित हुआ था, तो आपकी ओर से एक ही आवाज आई थी कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का, और वही उत्साह की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अयोध्या के लिए। भाइयों बहनों, आज से 7 वर्ष पहले जब हम लोगों ने अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, एक असमंजस की स्थिति थी। कार्यक्रम होना है, नहीं होना है, दीपावली का अयोध्या के साथ जुड़ाव होने के साथ साथ इसका परिणाम क्या होगा। और उस समय सरकार के निर्णय, उस समय के हमारे सभी सहयोगियों ने मिलकर के, पूज्य संतों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज वह उत्तर प्रदेश का और अयोध्या का एक न केवल बड़ा कार्यक्रम बना है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट भी बन रहा है।